स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है सारा वो है रोटेट टूल्स। जबरदस्त टूल है, बहुत मजे मजे की डिजाइनिंग इससे बन सकती है। रोटेट कहाँ आ रहा है मेरे पास? अभी ऑलमोस्ट हमारे ये सारे हो गए। बीच में मैंने जो स्किप किया है ये पेन ब्रश टूल स्किप किया है और शेपर टूल। चलो शेपर थोड़ा सा समझ लो। शेपर टूल क्या करेगा? कोई इतना खास काम नहीं करेगा ये। जैसे मुझे सर्किल शेप बनानी है तो मुझे सर्किल लेना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसे ही क्लिक करके ऐसे ही ड्रैग कर लूं, सर्किल बन गया। जरूरत ही नहीं है यस। सर्किल बनाने की। तो उसका नाम ही शेपर है। आप जिस तरह की शेप बनाना चाह रहे हो ना, बस आपने ऐसी ड्रॉ करनी है, वो समझ जाएगा आप क्या बनाना चाह रहे हो। तो शेपर टूल ये करेगा। भी इसे मैं क्या समझाऊं आपके सामने? इसे मैं क्या यस। समझाऊं आपके सामने? ठीक यस, है, इजी है। इजी है ना, तो इसको अवॉइड करें। बाकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी अपनी जगह, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी अपनी जगह, वो सब इन पे भी अप्लाई होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेंसिल टूल। तो पेंसिल भी वही बात है। चलो पेंसिल टूल से मैं आपको, पेंसिल से क्या होगा भाई, ऐसे लाइनें खींचोगी आप और क्या करोगी। अब इसमें कुछ चीजें समझ लो। जैसे आप पेंसिल से कोई पार्ट ड्रॉ कर रही हो ना, तो इस यस। पार्ट के अंदर जैसे कि ये मेरा हाथ तो मैं स्मूथ चला रहा था, फिर भी ये कॉर्नर आ गया, वैसे इसकी सेटिंग हुई भी। आप क्या करो, पेंसिल टूल पे डबल क्लिक कर लो। यहाँ पे फेडेलिटी आपकी सेंटर में है, ठीक है। फेडेलिटी का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसको जीरो करूं और फिर पेंसिल से कोई पार्ट ड्रॉ करूं। देखो मैं चाह रहा था स्मूथली मेरी पाथ जाए, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे देखो कॉर्नर आ गया, यहाँ पे अजीब सा हो गया। स्मूथनेस नहीं है, इस कर्व की तरह स्मूथनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी फेडेलिटी पेंसिल पे डबल क्लिक करके फुल कर दूं, फिर मेरा हाथ अटकेगा अभी ना, ये अटक भी रहा है ना, तब भी देखो मेरी पाथ कितनी प्यारी स्मूथली ड्रॉ हुई है। यस। सही है, समझ गई पेडिलिटी क्या होता है। अच्छा, कंट्रोल ए करते हैं। अब इसी की मदद से याद होगा हमने पेन टूल से फायर फ्लेम बनाने की कोशिश की थी ना, आग का यस। शोला। तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहे थे, फिर यहाँ क्लिक कर रहे थे, फिर इसको बंद कर रहे थे, फिर यहाँ आ रहे थे, और फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और इस तरह से जाके फिर हमारा फायर फ्लेम बना था। तो इतनी मेहनत से अगर आपको बचना है और अगर आप प्रॉपर्टी हर चीज़ की प्रॉपर समझ लेती हो जैसे मैं समझा रहा हूँ, फिर ये सारे मसले नहीं होंगे। पेंसिल टूल लिया मैंने और पेंसिल टूल पे, अबे हट पे, पेंसिल टूल पे डबल क्लिक करके इसकी फेडेलिटी को 100% किया, ओके किया। यहाँ पे आके जिस तरह का फायर फ्लेम आपको चाहिए उस तरह की एक कोशिश करो माउस से लाइन ड्रॉ हो जाए। जैसे कि मुझे ऐसा चाहिए था, ठीक है, ये ड्रॉ हो गई आपके सामने। अब इसका आप स्ट्रोक बढ़ाओ, ये स्ट्रोक भी बढ़ गया, ठीक है। अब और बढ़ा दो। अब ये गोल क्यों आ रहा है? ये गोल फिर क्यों वो आ रहा है? हाँ, स्ट्रोक सिलेक्ट हुआ है। स्ट्रोक तो सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसके एंड गोल। कैप। गोल, कैप है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं, यकीनन कैप का मसला। अच्छा जी, तो मैंने उसको वापस बट कैप कर दिया, इसको मैंने इतना बड़ा कर लिया। एंड फाइनली इसको सिर्फ शोले में बदलने के लिए यहाँ से इसका मैं वेरिएबल ले लूंगा। तो ये देखो बहुत प्यारा सा हमारा यहाँ पे फायर फ्लेम बन चुका है। थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं, चाहो तो थोड़ा सा इसे ऐसे रख दो। फिर इसकी एक कॉपी ना भी लो, राइट क्लिक करो, रिफ्लेक्शन में ले लो। अबे यार, इसको फिर से जा रहा हूँ मैं, अरेंज, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। और एक और बना लो। चलो इसी को ही रहने देते हैं, अब क्या करें, टाइम नहीं है। समझ रहे हो, किसी भी तरह से आप यस। डिजाइन जो है वो कंप्लीट करो, उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करो। ये स्ट्रोक है, इसे फिल में कन्वर्ट कर दो, एक्सपेंड करके ये सब फिल हो गया, फिल हो गया। तो इसमें फिलहाल के लिए ग्रेडियंट भर दो।
ये हमारा सिर्फ पेंसिल की मदद से हमने इतना अच्छा सा एक कर्व डिजाइन बना लिया, सिर्फ पेंसिल से नहीं, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी साथ है उसकी वजह से बन गया। अच्छा वो हार्ट शेप का मसला देख लिया था आपने? तो वो देखना भूल गई। वाह, हमने खास तौर पे बना के भेजा कि चलो बार बार रह जाता है, तो मैडम ने देखा ही नहीं, उसके लिए अलग से एक वीडियो की अलग से 1 मिनट की वीडियो बनाई थी। इस कॉम के लिए सॉरी सर। मेहनत करना फजूल है, ये तो कंफर्म हो गया। पेंसिल से क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। अब मुझे पता होता मैं वीडियो नहीं बनाता, मुझे तो अफसोस हो रहा है मैंने वीडियो क्यों बनाई। मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ, एक चीज रुके जा रही है, रुके जा रही है। इस मामूली सी मैं गलती कर रहा था। यहाँ तक तो आपको हम कर ही रहे थे, सही है ना? यस। बस अब करना क्या है, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जाओ, मैं वेरिएबल चेंज कर रहा था, नहीं सिर्फ राउंड कैप करना है, बन गया आपका हार्ट शेप। ये था, मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रोक से बनता था ये, और बढ़ा दो, चेक कर लो। ठीक है, और उसके बाद इसको ये क्योंकि आपका स्ट्रोक है, इसे सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपेंड कर दो, ये फिल हो जाएगा। अब इसमें जो चाहे कलर आप फिल कर दो, इतनी सी बात थी। ये हो ही नहीं रहा था उस दिन, इंसान है दिमाग नहीं चलता। ये बहरहाल मैंने आपको वीडियो में भेजा हुआ है, एनीवे अलग से 1 मिनट की वीडियो है। आगे बढ़ते हैं, अब फाइनली आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे जिससे मैं भटक गया था इतनी देर से, वो है रोटेट टूल। सबसे पहले रोटेट टूल समझने से पहले एक स्क्वायर फिर से बनाता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के बाद अब जब मैं स्क्वायर को देखो सारा बड़ा कर रहा हूँ तो भी, और छोटा कर रहा हूँ तो भी, ये अपने सेंटर पॉइंट की तरफ, यानी कि जो इसका पिवट पॉइंट है उसकी तरफ ही छोटा होता जा रहा है सेंटर में, और वहीं से यस। बड़ा हो रहा है चारों तरफ सेंटर से। तो पता ये चला, इसका जो पिवट पॉइंट है, जो इसका मरकज है, ठीक है, वो है ये सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है, इसको कहा जाता है पिवट पॉइंट। अगर के मैं इसको रोटेट भी करूंगा तो देखो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। इसको यस। प्रीमियर में क्या कहा जाता था? बोलो बोलो। एंकर कहते थे शायद। बिल्कुल ठीक है, एंकर पॉइंट कहा जाता था। तो इसको अपना मरकज बना के ये रोटेट भी हो रहा है, बड़ा और छोटा भी हो रहा है। रोटेट टूल क्या करता है, आपको ये पिवट पॉइंट चेंज करने की फैसिलिटी देता है कि भाई आप यहाँ से नहीं यहाँ से घुमा लो, यहाँ पे बड़ा छोटा कर लो। तो अब हम देखते हैं रोटेट टूल का कैसे यूज करेंगे और फिर उससे डिजाइन। अच्छा एक चीज और, मैं ये चाह रहा हूँ इसकी घुमाते हुए एक कॉपी मुझे चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं इसे ऐसे मैंने घुमाया, ये घुमाते हुए मैंने ऑल्ट की प्रेस कर दी और माउस का बटन रिलीज कर दिया, वो घूम तो गया लेकिन उसकी कॉपी नहीं आई। सही है, वरना नॉर्मली हम ऑल्ट की से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, हमें कॉपी मिल जाती है, फिर हम कंट्रोल डी 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 कर लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। यस। लेकिन रोटेट करते हुए हम कॉपी नहीं ले पा रहे ऑल्ट की मदद से। और दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये पिवट पॉइंट भी मैं चेंज करूँ, तो अब देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है फिल से खाली। यस। यहाँ पे आके देखो ये पेंसिल के नीचे ही आ रहा है, वैसे पेंसिल के बाद के टूल मैंने मिस कर दिए, ये भी बता दूं पहले, इतने कोई खास बता है, दें। इतने कोई खास है नहीं, लेकिन चलो बता देता हूँ। पेंसिल के नीचे आ रहा है स्मूथ टूल। आपकी क्लास कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है अचानक। अब स्मूथ टूल समझाने के लिए मैं इसकी फेडेलिटी खत्म करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन सी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज नहीं है। नहीं ये वो चीज नहीं है, अभी मैंने पेंसिल लिया, देखो पेंसिल की फेडेलिटी बढ़ा के तो हम एक स्मूथ पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कॉर्नर आ रहा होता है और मुझे उस कॉर्नर को अब खत्म करना है। मैं पूरा डिजाइन दोबारा रिक्रिएट नहीं करना चाहती, रीडिजाइन नहीं करना चाहती, हाँ लेकिन उस कॉर्नर को स्मूथ करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलता है स्मूथ टूल, ये रहा 3rd नंबर पे। तो ये स्मूथ टूल का आपके पास ब्रश आ जाएगा, आपने जिस चीज को स्मूथ करना है उस पाथ को सेलेक्ट कर लो, स्मूथ टूल सेलेक्ट कर लो। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस जगह से ये खराब हो रही है, मैं इसे स्मूथ कर दूं। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इस पे स्क्रिबल करोगे ऐसे, देखो स्मूथ हो रही है वो, या ऐसे हाथ फेरो, ये देखो गोलाई में आ जाएगी, स्मूथ करेगा ये। देखा आपने कितनी यस। स्मूथ हो गई। तो स्मूथ टूल का ये काम है, ये जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब यहाँ से थोड़ी सी खराब हो रही है, मैंने इधर आके ऐसे किया, सीधी हो गई, सिंपल। यस।
रिकॉर्डिंग में देखिएगा और अच्छी और सही से समझ में आ जाएगी प्रॉपर्टी। अब जैसे कि ये स्क्वायर है, इसको भी अगर मैं स्मूथ करना चाहूँ तो करके देख लेता हूँ, वैसे मैंने कभी किया नहीं, लेकिन अभी आपके सामने कर लेते हैं। ये देखो आप, यहाँ से देखो ऊपर से गोल हो गई, जबकि कॉर्नर वाला Yes. स्क्वायर था ये गोल हो गया। तो ये काम करता है, ये कॉर्नर ही आपका वो वाला कोना आपने स्मूथ टूल से स्मूथ किया है, ना आपने इसे राउंड किया है, ना आपने स्ट्रोक के प्रॉपर्टी राउंड ली, जस्ट आपने स्मूथ टूल से इसका एक साइड स्मूथ कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है इसी के अंदर टूल, पाथ इरेजर टूल। तो नाम से आपको पता है, जो इरेजर होता है वो आपको याद है जिससे हमने पेप्सी का लोगो Yes. बनाया था, वो जब दो हिस्सों में हमारे शेप या ऑब्जेक्ट को डिवाइड करता है तो क्रॉस पाथ करके देता है। जबकि हमारा जो ये पाथ इरेजर टूल है, ये हमारी पाथ को इरेज करता है। जैसे पाथ बनी हुई है ना, इसको अगर इरेज करना है तो मैं पेंसिल की नोक से नहीं, यानी कि उसकी निब साइड से नहीं, इरेजर हमेशा पेंसिल के पीछे लगा हुआ होता है, तो इसके भी पीछे वाला हिस्सा जो है ना, वो इरेजर का काम करेगा पेंसिल का। इस पर क्लिक करो, ड्रॉ करो उस पाथ के ऊपर जितनी आपने डिलीट करनी है, ठीक है, Yes. वो ड्रॉ होगी। बशर्ते ये कि पहले सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इरेजर टूल लो तो आप इसे मिटा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक मिटानी है, तो देखो जितना मैंने हाथ फेरा उतनी पात वहां से मिट गई। तो पाथ इरेजर टूल का काम सिंपल ये है, ठीक है। तो हमारी ये चीज भी Yes. कंप्लीट हो गई। तो पेंसिल से चाहो तो अब आप क्या करो, अजीब अजीब सा डिजाइन इसी में बस जहन में आता है तो आपको पता है, मैं शुरू हो जाता हूँ। पहले इसे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद पेंसिल ले लो, पेंसिल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये इसके साथ ज्वाइन तो नहीं हुई, चेक कर लूँ, देखो इसके साथ ऐसे ज्वाइन भी हो गया। अब आपने कहा भाई Yes. ज्वाइन तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये क्या कर दिया, ये अजीब से जर्क आ रहे हैं इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हमने अभी स्मूथ टूल पढ़ा था, ये ले लो। स्मूथ टूल लेने के बाद इसे पहले सेलेक्ट कर लो, देन स्मूथ टूल, और यहाँ से इसको स्मूथ करो, ये हो जाएगा। देखा आपने, कॉर्नर भी कर दिया स्मूथ टूल Yes. ने, उस पर मैंने उससे डबल क्लिक किया ना, डबल क्लिक करने से कॉर्नर कर दिया। और इस पूरी बात को देखो स्मूथ टूल की मदद से मैंने कैसे जोड़ दिया। तो 3-4 टूल Yes. मैंने यहाँ मिक्स करके भी बता दिए, पहले पास से इरेज किया, फिर पेंसिल से उसको उसके साथ मर्ज किया, एंड देन स्मूथ टूल से मैंने उसको स्मूथ भी कर दिया। फिर से मैं हट गया रोटेट टूल से, तो ये सारे टूल भी हमारे खत्म हो गए। बेकार कोई नहीं है, काम का है, बहुत माइनर माइनर से डिजाइनिंग में, लोगो क्रिएशन में काम आएंगे ये सारे टूल, इसलिए समझा रहा हूँ, वरना मैं भी स्किप कर देता। वापस से आ जाता हूँ मैं यहाँ पे और जल्दी से लेते हैं अगेन स्क्वायर। स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के बाद थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रोक 2 पॉइंट कर दिया है ताकि नजर आए आपको। इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं आर्ट बोर्ड के। तो अब मैं ले रहा हूँ रोटेट टूल, यहाँ पे आ रहा है देखो रोटेट, शॉर्टकट Yes. की है आर, स्मूथ टूल के नीचे ही आ रहा है बिल्कुल आर, बिल्कुल हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं टूल बाय टूल। अच्छा जी, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे गौर करो, एक ब्लू कलर का पॉइंट और आ गया, सियान से कलर का, मे बी कि आपको ना नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है। इसका मतलब ये अभी Yes. बाय डिफॉल्ट जो है, ये अभी बाय डिफॉल्ट जो है इसका सेंटर पॉइंट है, तो वहीं रोटेट टूल भी उसका सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये सेंटर पॉइंट ना हो, बल्कि ये जो रोटेट करे, अभी सेंटर से रोटेट हो रहा है, ये देखो अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये सेंटर से हो रहा है, मैं ये नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ रोटेट होना है तो ये टॉप लेफ्ट से रोटेट हो। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा रोटेट टूल लेके, जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया वो ब्लू पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया। अब रोटेट करो इसे, अब देखो ये कहाँ से रोटेट हो रहा है, Yes. ठीक है। Yes. आपने कहा नहीं मुझे यहाँ से रोटेट नहीं करना, मैं कहीं और से करूंगी, मैं इस नीचे वाले पॉइंट से। अच्छा जरूरी नहीं है एंकर टू एंकर आप रोटेट करोगी, मैं इसको बाहर रख देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ वही पॉइंट, क्लिक कर दो, यहाँ पे आ गया देखो, इस जगह पे रख दिया। Yes. अब इसे रोटेट करो, देख रही हो अब ये उसके अराउंड में रोटेट हो रहा है, Yes. ठीक है।
तो इट्स मीन के रोटेट टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट का जो पिवट पॉइंट है उसे चेंज करके उसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब हमारे साथ एक मसला और आया था कि मैं इसकी कॉपी नहीं ले पा रहा था। अब देखना रोटेट टूल से कैसे डिजाइनिंग बनना शुरू हो जाएगी। आर प्रेस कर दो रोटेट टूल का। मैं अभी इसे सेंटर से ही घुमाता हूँ। मैंने इसे सेंटर से घुमाना है। घुमाते हुए ऑल्ट की प्रेस कर दो तो क्या होता है, कॉपी आ जाती है। अब मैं ऑल्ट की रिलीज सॉरी माउस का बटन रिलीज कर रहा हूँ, कॉपी आ चुकी है। कॉपी आ गई, कंट्रोल डी। Yes. आपके सामने क्या डिजाइन बना है। रिमेंबर Yes. कंट्रोल ए करके मैं इसका स्ट्रोक अभी कम कर सकता हूँ। स्ट्रोक कम करने के बाद मैंने ए प्रेस कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया, उसकी प्रॉपर्टी अपनी जगह, डिजाइन फिर से चेंज। Yes. कंट्रोल जेड, ये डिजाइन बना था उसको हमने चेंज कर दिया। मजे की बात, क्योंकि ये स्ट्रोक का डिजाइन है तो आपको पता है स्ट्रोक की तमाम प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो सकती हैं, तो आप वो भी अप्लाई कर सकती हो। और मजे की बात, आप इसे डैशेस में कन्वर्ट कर सकती हो। ठीक है, हर चीज की प्रॉपर्टी अपनी अपनी जगह रहेगी। बस आपको यूज देखना है कि आप अपनी डिजाइन में कितनी क्रिएटिविटी लाते हो। अगेन कंट्रोल ए डिलीट, फिर से हम स्क्वायर ले लेते हैं, मजीद देखते हैं क्या करें। स्क्वायर लिया। अब जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी छेड़ी हुई है वो आ जाएगी इसमें, मैंने वापस वही कर दी। अच्छा, सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट को, आर प्रेस कर दो फिर से। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये रोटेट तो हो लेकिन 45 डिग्री से हो। तो पहले तो आप इसे रोटेट करो, शिफ्ट की प्रेस करो, ये 45 डिग्री से रोटेट हो गया। और ऑल्ट की प्रेस कर दो। ऑल्ट की क्यों, किस लिए, कॉपी लेने के लिए। Copy. ऑल्ट की मैंने प्रेस Yes. कर दी, शिफ्ट बी प्रेस है, और अब माउस का बटन रिलीज, तो ये कॉपी आ गई। तो डिजाइन तो आपका एक ये भी बन गया, लेकिन अगर कंट्रोल डी करोगे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि 45 डिग्री से रोटेशन हो रही है। तो एक प्यारा सा डिजाइन हमारे पास ये भी है। अच्छा, वापस मैंने अनडू इट कर दिया। थोड़ा सा और समझ लो क्या कर रहा था मैं, इससे सेलेक्ट किया, आर प्रेस किया, पिवट पॉइंट बाय डिफॉल्ट सेंटर में आया। इसको थोड़ा सा मैंने नीचे लेते हुए ऐसे कॉपी ले ली, उसके बाद कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये मेरा Yes. प्यारा सा डिजाइन बन गया। अब आप इसके बीच में टेक्स्ट लिखो, ये आपका फ्रेम हो जाए। जिस तरह का आप काम मैंने आप लोगों का देखा है, क्राफ्टिंग वगैरह का काम भी होता है, तो उस टाइप का डिजाइन भी आप यहाँ से जो है वो क्रिएट कर सकती हो क्राफ्टिंग वगैरह के लिए, फोटो फ्रेम वगैरह। तो इसके अंदर फोटो भी लाके लगाई जा सकती है। सवाल ये होगा सर इसके अंदर फोटो कैसे लगाएं, ऐसा सवाल है जहन में या नहीं, या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। So हो सकता है। हो सकता है। तो अब इसके अंदर फोटो लगानी है, क्या करें, पहले इसी साइज का सर्किल बना ना लो। इसी साइज का सर्किल बना लो। ये तो आपने फ्रेम तो आउटसाइड का बना लिया प्यारा सा, इसी साइज का सर्किल बन जा भाई। ये आपने इसी साइज का सर्किल बना लिया, ठीक है, ये जरूरी था। ये सर्किल बना के आप इसे फिलहाल, क्योंकि वो सर्किल बना है, ये आ गया इस साइज का सर्किल। अब जो तस्वीर चाहिए वो तस्वीर यहाँ ले आओ जो आप इसके अंदर लगाना चाह रही हो, चाहे वो आपकी हो या आपके काम की हो। मैं बर्गर तो बार बार नहीं ला रहा, लेकिन हाँ चलो कोई दूसरी तस्वीरें लाते हैं। फोटोशॉप इमेजेस में जाते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल चलो इसको ले लेते हैं। ये मेरे पास तस्वीर है, इसको मैंने इस तरह से इतना सेलेक्ट कर लिया। इम्बेड कर दो। इम्बेड करने के बाद इस सर्किल को मुझे टॉप पे लाना पड़ेगा। तो टॉप पे तो मैं ऐसे ही ले आता हूँ शॉर्टकट की से। इसको सेलेक्ट करो, इसके ऊपर लाके रखो कि जितना हिस्सा आपको इसका चाहिए वो इसके ऊपर आ जाए। इसको, ताकि आप समझ जाओ, इसके ऊपर मैंने बस सर्किल बना के रखा है। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे सेलेक्ट कर लिया, यानी कि दोनों को, सर्किल को और तस्वीर को, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। इसके बाद इसे सेलेक्ट कर लो, इसे सेलेक्ट कर लो, इसे मास्टर बना लो, एंड नाउ Yes. हो गया। Yes. इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर दो।
हो सब कुछ सकता है। अब ठीक है, अब ज़्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब है। तो आप इसके अंदर कुछ भी अपना डिज़ाइन बनाने के बाद एडजस्ट करके रख सकती हो। तो मेरे ख्याल से ये मैंने बताया नहीं है कभी किसी को, बस जहन में आने की बात है। जहन में आ गया तो आपको बता दिया, थोड़ा सा तस्वीर को रोटेट कर दिया और तिरछी जा रही थी, ये और अच्छी हो गई। ठीक है, खुदाया आगे बढ़ता है। चलो इसको ग्रुप करके यहीं रख देते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा क्लिपिंग मास भी क्लियर हो रहा है। क्लिप करता है वो एक इमेज शेप के साथ इमेज को, या दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्लिप कर सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ इमेज को क्लिप कर सकता है। तो क्लिपिंग मास का ये काम है। क्लिपिंग मास को डिटेल में समझोगी फोटोशॉप में इंशाल्लाह 2 क्लासों के बाद। आगे बढ़ते हैं। दोबारा से मैंने स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर लेने के बाद मैंने यहाँ फिर से स्क्वायर बनाया और इसको मैंने इसी में लेना है। आर प्रेस करके रोटेट टूल पे आ गया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कुछ और। पहले मैं सेंटर से घुमा रहा था तो डिजाइन आपके सामने था, इस बार मैं ये वाले एंकर से घुमाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करो, ड्रैग करो, ऑल्ट की प्रेस कर दो, एंड नाउ कंट्रोल डी। आपके सामने डिजाइन चेंज। ठीक है, Yes. और मजे की बात क्या है, इस सबको सेलेक्ट कर लो, ए प्रेस कर दो तो डायरेक्ट सिलेक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ से आप यूज कर सकती हो। ऊपर कॉर्नर दे दो 10 पॉइंट के। नाउ यू कैन सी। Yes. अब सोचो, इतने बारीक डिजाइन बनाने आसान है, इतने डिटेलिंग, लेकिन ये सिर्फ रोटेट टूल से पॉसिबल है कि आप इतने डिटेलिंग डिजाइन बना सकती हो। सोच, वरना इंसान की बनते कैसे, कैसे बनाती। लेकिन ये रोटेट टूल से पॉसिबल हो। मैं सिर्फ एक स्क्वायर को और पुराना जो सीख चुके हैं उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये सारी चीजें मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इस बार हमने पिवट पॉइंट की जगह चेंज कर दी, क्योंकि ये स्ट्रोक है, तो अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करोगी तो इसके अंदर के भी कलर चेंज हो जाएंगे। ये तो आपने स्ट्रोक से कलर चेंज कर लिया। अगर आप स्ट्रोक की अदर प्रॉपर्टी को यूज करना चाहोगी, जैसे कि इसका ये वेरिएबल है, आप ये भी यूज कर लो, तो डिजाइन में उस पर भी फर्क पड़ेगा। चलो वेरिएबल को मट्टी में डालो। यहाँ पे आके अगर आप इसका डैश ले लो तो डैश के अंदर बन जाएगा ये इस तरह से, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। Yes. डैश का साइज कम करो और राउंड कैप करो इसे, ताकि कुछ और अच्छा सा डिजाइन। डैश का साइज में छोटा कर रहा हूँ, 3 कर दिया, और राउंड कैप ले लिया, तो अब क्या फर्क पड़ा, और इसे ये प्रेस कर दिया। अच्छा, ये सेलेक्ट ही नहीं था, बता भी नहीं रही हो आप। यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये वही डिजाइन है। ठीक है, Yes. डैशेस के अंदर तो कितनी आपके पास पावर है। मजीद पंगे लेने से मजीद लो, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको ये हेड वगैरह मिलते हैं, इसमें से कोई हेड अच्छा सा आपको लग रहा है, आप चाह रही हो मैं लगाना चाह रही हूँ, लगा दो। नाउ कोई चेंज करना चाहो चेंज कर दो। तो ये सब अभी तक पॉसिबिलिटी हो रही है। ये डिजाइन ही बना रोटेट टूल की मदद से, तो सारा काम रोटेट टूल का है भाई। सिर्फ हमने पिवट पॉइंट चेंज करके, बस इतना काफी है ये। इसको अभी हम रखते हैं, मजीद देखते हैं क्या डिजाइन बन सकते हैं। अच्छा सर, आप स्क्वायर ही स्क्वायर लेते हो, किसी और से नहीं बन सकता कुछ? बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे आपके सामने अब मैं आ जाता हूँ, इलिप्स टूल ले लेता हूँ, एक इलिप्स बनाते हैं ऐसे। ये मैंने एक इलिप्स बना दिया। ठीक है जी, अब ये मैंने इलिप्स बना दिया। इसको सेलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करते हैं। अभी सेंटर में, चलो सेंटर से 45 डिग्री में इसे घुमाता हूँ शिफ्ट की मदद से। ये 45 डिग्री घुमा, ऑल्ट की प्रेस की, इसकी कॉपी हुई, माउस का बटन रिलीज एंड कंट्रोल डी। बन गया आपका अनदर डिजाइन। Yes. यहाँ पे आ जाओ, इसको भी ग्रुप कर लो। अब देखो, बस मैं डिजाइनिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रख दो। अगेन इलिप्स टूल लेते हैं, और इस बार इलिप्स को हम फिर से ऐसे रखते हैं। अभी हमने सेंटर से घुमाया था, अब हम इसके बॉटम से घुमाते हैं, बॉटम वाले एंकर से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसे घुमाया ऐसे, और इसकी कॉपी ले ली इस जगह से, माउस का बटन रिलीज। अबे यार, क्या मुसीबत है। बॉटम पे क्लिक किया, यहाँ से ऐसे घुमाया, ऑल्ट की प्रेस की, कॉपी आई, कंट्रोल डी।
अनदर प्यारा सा डिजाइन। मजीद चेक करते हैं, मतलब हर शेप से आप डिजाइन बना सकते हो Yes. रोटेट की कमांड को यूज करते हुए। 45 डिग्री से बनाना है तो 40 शिफ्ट की प्रेस कर दो रोटेट करते हुए। वन मोर ट्राई, यहाँ पे आते हैं और अब मैं एक काम करता हूँ क्या कि इसके दोनों कॉर्नर को चेंज कर देता हूँ, मतलब स्मूथ को कॉर्नर कर देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, सब सिखा चुका हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से आके इसे कॉर्नर कर दिया। कॉर्नर करने के बाद मैं चाह रहा हूँ इसे पत्ते की तरह एक फ्लावर की शेप दूं। आर प्रेस करो, ना मैं सेंटर में लगा रहा हूँ, ना मैं राइट ना लेफ्ट, मैं थोड़ा सा बाहर निकल के इस जगह पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा पिवट पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब इसे घुमाऊंगा 45 डिग्री ऐसे, एंड नाउ कंट्रोल डी। ठीक है जी, तो ये मेरा फ्लावर रेडी हो गया लीफ के साथ। ठीक है, आउटसाइड से भी Yes. घूमेगा, जहां भी पिवट पॉइंट होगा वो वहीं से घूमेगा। चलो इसे किसी और तरह से करके देख लेते हैं। आर प्रेस करो, बाहर ही रखते हैं इसे, और 45 की जगह थोड़ा सा कम घुमाते हैं, इतना हाफ लीफ इसके अंदर रहेगा, एंड कंट्रोल डी। ये अनदर टाइप का आपका डिजाइन जो है फ्लावर का रेडी है। से गुड। काफी डिजाइन बन सकते हैं। बहुत बन सकते हैं, सोच है आपकी, बनाए जाओ। और रिमेंबर सारा, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी अपनी जगह है, Yes. डायरेक्ट सिलेक्शन की अपनी जगह है, वो अपनी जगह। अब जैसे कि मैं कंट्रोल सी किया मैंने आपके सामने, और कंट्रोल बी, एक कॉपी इसके पीछे भेज दी, उस कॉपी को इससे मैंने बड़ा कर दिया, उससे बड़ा करके इसको घुमा दिया। थोड़ा सा इसे इस तरह से मैं रखना चाह रहा हूँ कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए, लेकिन वो होके नहीं दे रहा। और उसका कलर मैं फर्स्ट करो पिंक कर देता हूँ, समझ रही हो? Yes. या उसको मैं फिल में भी ले सकता हूँ ऐसे, देख रही हो आप? Yes. जरूरी थोड़ी है कि हमारा डिजाइन स्ट्रोक में हो, फिल में भी हो सकता है। तो फिल बाद में दे दो आप, स्ट्रोक बंद करके। एनीवे फिलहाल इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ये ऊपर वाले को मैं खत्म करूं, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है रोटेट टूल की, अभी तो आप देखो। अभी हम रिस्ट वॉच बनाएंगे, हाथ में पहनने वाली घड़ी, इसी टूल की मदद से। लेकिन सबर, थोड़ा मेरा दिमाग चलना दो। हाँ, अभी तक हम स्ट्रोक में सब कुछ खेल रहे थे, एलिप्स ले रहे थे, सर्किल ले रहे थे। सर कुछ और नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से स्क्वायर ले लिया, जो कि मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। कैसा? मैंने इसे डिलीट कर दिया, और यहाँ पे इसको फिर से मैंने बनाया, इसको फिर से मैंने बना के इसे 45 डिग्री घुमा दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रोक ले रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रोक ले लिया। अब मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि अब कुछ चेंज करें, तो मैं यहाँ से इसका ये वाला एंकर सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐसे नीचे लाता हूँ। मेरा मर्जी, मेरा डिजाइन, में जो चाहे करूँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ स्ट्रोक की जगह ये कलर इसके फिल में आ जाए, तो शिफ्ट एक्स प्रेस कर दिया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ किया, इसी पे इसकी कॉपी ली। कॉपी लेके ये कॉपी से कैसे छोटी करूँ, ऊपर से, चलो नीचे की तरफ मैं इसे ऐसे छोटी करता हूँ, या थोड़ा सा ऐसे भी कर दे, ऐसे कर देता हूँ। ऐसे करने के बाद इसके अंदर मैं कलर दे रहा हूँ वाइट, इसमें मैंने वाइट कलर दिया। फिर इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी से कॉपी ली और इसको और छोटा किया। अब दोबारा इसमें कलर दूंगा मैं ब्लैक। एक डिजाइन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट पे, यही अच्छा लग रहा है मुझे तो, वाओ स्वीट। दोबारा इस पर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करने के बाद इसको और चुन्नू मुन्नू कर दो। ये चुन्नू मुन्नू हो जाए तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इस पर फिर से आपने ऐसे कलर दे देना। ठीक है, ये आपका एक डिजाइन बन गया। इस पूरे डिजाइन को आपने ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद आपने ओवरऑल इसको छोटा कर लो, छोटा भी कर लिया। यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, आर प्रेस किया, बॉटम वाले एंकर पे आके आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसे घुमाओ, 45 डिग्री से घुमाना है। ऑल्ट की प्रेस एंड कंट्रोल डी। नाउ वन यू कैन सी, क्या जबरदस्त सा Yes. डिजाइन। कलर कोई भी ले सकती थी, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लिया, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले लो। रिमेंबर, आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन की प्रॉपर्टी अपनी जगह है यहाँ पे। और इसको अगर आपने गोल करना है तो यहाँ पे आपने 10 पॉइंट दे देना, ये गोल हो जाएंगे। अगेन डिजाइन चेंज। Yes.
तो अब आपकी सोच है कि आप किस तरह के डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पे कर सकती हो। अच्छा चलो इसको हम रख देते हैं फिर से ग्रुप करके साइड में। अभी तो मैथमेटिकली हम करेंगे, मैं चाह रहा हूँ ये सेशन हो जाए ताकि फिर अगले सेशन में जितनी इस सेशन में डिजाइन बनते हैं मैं बना लूँ, फिर अगले सेशन में देखते हैं। अच्छा एल प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो एक इस तरह का बहुत बारीक सा मुझे डिजाइन बनाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्ट्रोक का वेट मैं कर रहा हूँ बहुत कम, 0.25 इतना बारीक। और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करते हैं, रोटेट टूल। चाहूँ तो मैं सेंटर से भी घुमा लूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन चलो मैं यहाँ से घुमाता हूँ। बहुत ही बारीक डिजाइन करना चाह रहा हूँ, शायद हो जाए इतना। एंड कंट्रोल डी। आप देखो इस डिजाइन में कितनी Yes. बारीकी है। Yes. तो बस सोच है आपकी। इवन याद रखिएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको पूरा नहीं चाहिए, आधा डिलीट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इतने सेलेक्ट किए, डिलीट। नाउ यू कैन सी Yes. कोई प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो रही। बाद में आपका दिल चाहा कि मैं इसको इस तरह से नहीं चाह रही, इसमें मुझे कलर चाहिए, बिल्कुल आप कलर ले लो, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू इसमें कलर आया, आपने कहा मैं ये भी नहीं चाह रही, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं स्ट्रोक में जाके है ना इस पे डैश अप्लाई कर दूं, तो ये डैश में आ जाएगा। ये देखो आप, अजीब व गरीब चीज बन गई है ये। Yes. एनीवे अवॉइड करें। तो बहुत ज्यादा आप डीपली जाके रोटेट टूल से डिजाइनिंग कर सकती हैं। अच्छा अगर मैं ये चाहूँ कि यहाँ से कोई दूसरा टूल लेते हैं, स्टार टूल लूँ मैं, एक स्टार बनाऊं, ठीक है, और आर प्रेस कर दूं, इसके सेंटर से अभी रोटेशन हो रही है स्टार की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसके अराउंड में सारे स्टार आ जाएं, चारों तरफ स्टार स्टार के अराउंड में आ जाएं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसे मैं घुमाता हूँ 45 डिग्री। अब देखो चारों तरफ स्टार से ही बन जाएगा, लेकिन स्टार बहुत बड़ा था, मज़ा नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट किसी भी टूल के ऊपर आपका रोटेट टूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कर लेता, यहाँ पे रख के इसे घुमा लूँ, अब ये ऐसा खिचड़ी क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें व्हाइट कलर का स्ट्रोक शामिल है, ओ फिल शामिल है। आप इसका फिल बंद कर दो। ये तो झींगा लाला हो गया भाई। ये क्या है, जो भी है डिजाइन है, अभी बनाने को कहूंगा ना ये भी नहीं बनेगा आपसे। खैर दोबारा बनाते हैं, पता नहीं क्या बन गया। यहाँ पे आ जाओ। अब ये मैंने ये लिया इस बार, और इसको ऐसे किया, आर प्रेस किया, यहाँ पे लाए। अरे बहुत बनाता था, बस अभी समटाइम जहन में नहीं आते, एक से एक डिजाइन बन जाता है सिर्फ घुमा फिरा के। आगे बहुत काम आएगा ये टूल। क्या डिजाइन है, अगर इसे बंदा समझे तो बड़े ही डीपली डिजाइन है भाई सारे। उफ, हर टूल से आप डिजाइनिंग कर सकते हो, घुमा फिरा के, शॉर्ट कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो। आई चलो ये आ गया। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये भी इसके अराउंड में घूमे, इसे सेलेक्ट किया, इसके बिल्कुल सेंटर में आके यहाँ पे क्लिक किया। अब एक चीज यहाँ खुद ब खुद गलती से आ गई थी, तो मैं इस गलती को भी काम में ले लेता हूँ। तो कॉपी लिया, उसी चीज के अराउंड में इसका डिजाइन कर दिया। तो सारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यहाँ तक सब क्लियर है। Yes. नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये इसके ऊपर ओवरलैप क्यों हुआ। स्टार्ट। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो डिजाइन बहुत जबरदस्त सा बन गया, लेकिन मसला ये आ गया यहाँ पे कि ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सारा। तो बहुत बड़ा था इस वजह से। जी तो बहुत बड़ा था। नहीं,
जो हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, हम कोई कैलकुलेटेड थोड़ी कर रहे हैं कि कितना परसेंट पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वह हम तो देखते हैं और यस वहां पे गैप देख के छोड़ देते हैं। गैप की पूरे सर्किल से गैप का मवाजना भी नहीं करते। तो जाहिर है कोई एक तो आउट होगा जाके, अगर सारे लाइन से चल रहे हैं तो ये वजह होती है। तो इस चीज से बचने के लिए अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेटेड रोटेशन करनी है और मजा आने वाला है। इसको तो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमारा डिजाइन अच्छा बन गया, इसको हम खराब नहीं करेंगे। हाँ, हम इसको ये कर सकते हैं कि हम इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा करके इसको हम डैशेस वगैरह में लेके कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो ज्यादा ही छोटा कर दिया, अरे वाह। ग्रुप स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। ही बड़ा करना पड़ेगा, कचरा हो गया इसका। एनीवे जो भी है, डिलीट कर रहा हूँ, जहर लग रहा है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ सारा कि एक सर्किल में बनाऊं, उस सर्किल के अराउंड में पहले मैं सर्किल बनाता हूँ। सारा कहेंगी जान छुटी स्क्वायर से। हाँ चलो, इस बार सर्किल बनाया, मैं चाहता हूँ इसके अराउंड में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ 25 सितारे आए। 25 मुझे चाहिए, ना 24, ना 26, 25 इसके अराउंड में आने चाहिए। तो रिक्वायरमेंट दो हो गई। स्टार, तो स्टार भी बना लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये बन गया स्टार, इसको फिल में ले लेते हैं। स्टार भी बन गया भाई, मुबारक हो, स्टार बन गया। ये आ गया स्टार। क्या चाह रहा हूँ, सर्किल के अराउंड में घूमे, कितने 25। तो इसको मैं जरा सर्किल के साथ स्टार को सेंटर अलाइन कर दूं यहाँ पे। सर्किल को मास्टर बनाऊं क्योंकि सर्किल के अराउंड में घुमाना है सेंटर। ठीक है, देखो अलाइनमेंट सीखने से कितना फायदा है हम लोगों को। यस अब क्या करूं कि यहाँ पे 25 ही सितारे आए। अब जहन में रखना, हमें सर्किल के अराउंड में इस स्टार को घुमाना है। तो इस स्टार का घूमने का सेंटर पॉइंट क्या होगा? सर्कल बिल्कुल ठीक है, सर्कल होगा। और सर्कल का क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। तो मैं स्टार को सेलेक्ट करूंगा, आर प्लस प्रेस करूंगा, और यहाँ सर्किल का जहाँ सेंटर पॉइंट है ना, वो बता रहा है स्मार्ट गाइड, नहीं तो आप रूलर से गाइड लगा लेना। मैंने यहाँ इसका पिविट लगा दिया। पिविट लगा के अगर मैं नॉर्मली जैसे अभी तक हमने सोच सीखा है 45 डिग्री घुमाता हूँ, तो ये है 45 डिग्री, कंट्रोल डी। देखो एटलीस्ट आपको इसके अराउंड में अब स्टार लगाने आ गए। यहाँ तक यस क्लियर है। लेकिन मुझे लगाने हैं 25। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक मुझे सिखाना था कैसे अराउंड में घूमेगा। मैं इसको वैसे ही सेलेक्ट करूंगा, आर प्रेस करूंगा, इसके सेंटर में जो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक जरूर करूंगा, ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो एक रोटेट की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ये देखो एक प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब यस हमारे एक पूरे सर्किल कितने डिग्री पे कंसिडर करता है? एक सर्किल में कितने डिग्री होते हैं 360 जी? 360 360। हमें कितने चाहिए स्टार? 25 25। तो 360 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे? भाई 25 स्टार चाहिए, सर्किल के अराउंड में चाहिए। सर्किल का अराउंड बनता है 360 डिग्री, स्टार चाहिए 25। तो 360 डिवाइड होगा किससे? 25 से बिल्कुल, तो इतना सोच घबरा के क्यों बोला? 360 लिखा आपके सामने, यहाँ पे डिवाइड के लिए स्लैश दबाया, 25 पे मैंने क्लिक किया। 360 डिवाइडेड बाय 25, उसके बाद ओके कर दूंगा तो सिर्फ ये वाला घूमेगा, लेकिन मुझे इसे नहीं घुमाना, ये अब अपनी जगह पे रहेगा। इस हिसाब से एक कॉपी चाहिए। ये आ गई एक कॉपी, कंट्रोल डी। यस अब इसे आप काउंट कर लो, ये पूरे 25 है। करवाते हैं आपको काउंट। पहला ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, यस
सेम फिर समझ लो इसी चीज को। अब मुझे इस सर्किल के अंदर कुछ चाहिए, फर्ज करो यही स्टार चाहिए लेकिन साइज में छोटे हो, तो इसी में से एक स्टार कॉपी कर लेते हैं और सर्किल के अंदर रख लेते हैं इस जगह पे। इसका साइज मैं कर देता हूँ छोटा। ऊपर हमने लिए थे 25, यहाँ पे मुझे चाहिए कितने, 25 के आधे कर लो, 12 चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरा सेलेक्टेड है। आर प्रेस करूंगा, इसका सेंटर ढूंढा फिर से सर्किल का, ये रहा। यहाँ पे क्लिक करो। अब क्या करूंगा, मुझे मुझे इस 12 चाहिए, 360। हाँ भाई सारा। यस, अबे यस नहीं, फिर 12 12 360 by 12। हाँ 360 बाय 12 नहीं, डिवाइडेड बाय 12 और कॉपी। मुझे पता है आपके पीछे गड़बड़ चल रही है, लेकिन यहाँ पे फोकस कर लो, कंट्रोल डी। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी अब कैलकुलेटेड रोटेशन। इस तरह की रोटेशन में कभी भी वो जो ओवरलैपिंग इशू आया था वो कभी भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बनाते हैं, फिर से ये ले लिया मैंने, पक गया हूँ मैं खुद भी ये ले लेके। यहाँ पे आ जाओ, एवरेज करो, बहुत करो। अच्छा जी, और इसे सेलेक्ट करो, आर प्रेस करो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई 15 डिग्री, 15 डिग्री ये घूमे। कहाँ से, बिल्कुल ये यहाँ नीचे से, सेंटर से, या चलो इस वाले एंकर से 15 डिग्री। तो ऑल्ट की मदद से इस एंकर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सिर्फ 15 लिख देना है और इसकी कॉपी ले लेनी है। अब ये 15 डिग्री घूमा है भाई, और 15 डिग्री घूम के हमने वो बना लिया, खच 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 खच, ये काटता हुआ सबको निकल जाएगा सारा। ठीक है, हमने ये बना लिया। डिजाइन बहुत बनेंगे रोटेट टूल से, सोच है आपकी। इस पे व्हाइट कलर करके इसके सेंटर में रख दो, या ना भी रखो, इस पे पूरा सिल्वर कलर दे दो, तो ये कटर बन गया हमारा, जहरीला कटर। लेकिन मैं चलो इस पे व्हाइट रख देता हूँ। पहले मैं इसे ग्रुप कर लूँ ताकि उसको अलाइन करने में आसानी हो जाए। ग्रुप, इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसे मास्टर बनाया। नाउ ठीक है। तो यस। अब ओवरलैपिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप उसे कोई ना कोई कैलकुलेटेड डिग्री फराहम कर रहे हो कि भाई इतना डिग्री या इतना डिग्री तू घूमेगा, तो आने वाले सब उसी डिग्री के हिसाब से आ रहे हैं। तो यहाँ तक भी आप समझ गए। अब फाइनली जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं, इसी रोटेट टूल की मदद से आप जो भी डिज़ाइन बनाओ, शेयर करना, कलरफुल से बनाओ, कुछ भी बनाओ। मैंने इतने कलरफुल डिज़ाइन गोला गंडे नहीं बनाए, लेकिन आप गोला गंडा भी बना सकते हो। मैं कोई पुरानी क्लास भी दूंगा ऐसी जिसमें गोला गंडे से डिज़ाइन बन रहे हैं। और लेकिन अब बनाते हैं, रिस्ट वॉच टाइम कितना है, वैसे बनेगी नहीं, लेकिन उसके मेन पार्ट बन जाएंगे। बाकी आप मदद कर देना अपने असाइनमेंट में, या जो मेरी रिकॉर्डेड आएगी उसमें देख लेना। अच्छा जी, रिस्ट वॉच के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए डायल, जिसके अंदर होंगी सुइयां, नंबर वगैरह शगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्किल, ये मैंने सर्किल बना दिया, इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अच्छा, इसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी पे इसकी कॉपी ली। इस कॉपी को थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, और ये इसके अंदर वाला हिस्सा, ग्रे कलर की पसंद है आपको या ब्राउन कलर की? पर कोई भी। कोई भी, सब चलेंगी, ओके। नहीं बहुत ज्यादा हो गया, ये हो गया। यस सर, सब चलेगी वैसे। अच्छा जी, चलो बाद में कलर चेंज हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ये हो गया हमारा मैन डायल, और इसी के अंदर नंबर आएंगे। और इसी के यहाँ पे चलो एक और चीज बना लेते हैं, वो आखिर में बनाएंगे। अच्छा, ये हमारा मेन डायल है, ये अपनी जगह से इसने हिलना नहीं है। तो इसने हिलना नहीं है तो इसे लॉक कर देना बेहतर है, लेकिन रुक जाओ थोड़ी देर में लॉक करते हैं। यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ, चाहूँ तो मैं 1 2 3 लिख लूँ, लेकिन मुझे 1 2 3 नहीं लिखना, टाइम लगेगा। मैं कुछ और करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं पीछे वाला सर्किल लॉक कर देता हूँ ताकि वो ना हिले। इसे लॉक कर दिया। ये है, इसके साथ मुझे अलाइनमेंट करनी है, इसलिए इसे मैं लॉक नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसमें ये कलर लिया, इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे मास्टर बनाया, इसके साथ इसे सेंटर अलाइन किया। सेंटर अलाइन करने के बाद इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, कितने आवर्स होते यस। हैं सारा, कितने आवर्स होते हैं?
24 आवर्स होते हैं हैं क्या? सर। 12 वैसे तो होते हाँ हैं 12 होते हैं, मैंने कहा कौन सी दुनिया के और बता दिया भाई सर। मुझे। 24 आवर्स होते हैं लेकिन वॉच पे तो 12 ही होते हैं। हाँ वॉच में 12 होते हैं, वैसे 24 होते हैं। शुक्र है, बचत हो गई। आर आर प्रेस करके, अब देखो मुझे इसका सर सेंटर बस पॉइंट, ये पता है। मुझे इसका सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा सारा, क्या करूं? अब मुझे सर ये करना है, कंट्रोल रोटेट आर प्रेस करना है कार प्रेस करना है। सारा। आप जो हो ना, दिमाग आपका कहीं और साथ साथ है। और एक सेकंड, ये सेट नहीं हो रहा तो अभी भी मुझे कुछ डाउट हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, आर्टबोर्ड टूल पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शो सेंटर मार के इस पे चेक लगाया, ओके कर दिया। अब मुझे पता चला सेंटर तो ऊपर है भाई। यस ये रहा सेंटर। और देखूंगा मैं परफेक्शन से, ऑलमोस्ट डन ही है। ये रहा, नाउ इज मच बेटर। सेंटर मेरा निकल आया। और अब मैं सेंटर मार्क हटा देता हूँ। अब मैं इसे रोटेट करूंगा 12 टाइम, क्योंकि मुझे 12 चाहिए। इसे सेलेक्ट करो, आर प्रेस करो, सेंटर अब मेरे सामने है। यहाँ पे आऊंगा, ऑल्ट की मदद से क्लिक करूंगा, 360 डिवाइडेड बाय 12, और इसकी मैं कॉपी ले लूंगा, कंट्रोल डी 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 एंड डी एंड डी। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं वो मिनट। मिनट कितने होते हैं? सर टोटल टोटल मिनट सर पूरे दिन में पूरे दिन में नहीं, एक घड़ी में। यस 60 मिनट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, 60 मिनट। तो अब मुझे 60 और चाहिए ना, तो उसके लिए मैं इसी की कॉपी लेता हूँ। कॉपी इसी के ऊपर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको इससे ऑल की मदद से पतला कर लेते हैं। और इसका कलर इससे ब्राइट कर देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाए। या फिर ये कर दूं, अगर तो ये नहीं आएगा उसके ऊपर, ये आ जाएगा। चलो ये किया, आर प्रेस कर लो, और यहाँ पे आ जाओ, दोबारा से इसके सेंटर में आके क्लिक करो, 360 डिवाइडेड बाय 60, कॉपी ले लो, कंट्रोल डी। तो ये छोटी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। कौन छोटी होती? मिनट्स वाले। और कर देते हैं, आपकी फरमाइश है, आपकी घड़ी है भाई, करना पड़ेगा। वापस जा रहा हूँ पीछे। चलो, कितना छोटा करना हो मुझे बता देना। अभी ठीक है? यस अब ठीक। कलर भी बदल दें, कलर कौन सा लें? डार्क ही ले लेते हैं, चलो ये वाला डार्क कर देते हैं। और अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आर प्रेस कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 60, कंट्रोल डी। ठीक है, सारा हैप्पी नाउ। यस सेलेक्ट करो, डिलीट करो। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब इस वाले सर्किल को लॉक कर देते हैं, क्योंकि इसका जितना काम था, अब मुझे पता है ये जो बड़े हो गए ना, ये बुरे लग रहे हैं, ये बुरे लग रहे हैं। काम करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ मैं, वैसे होगा नहीं, क्योंकि अराउंड में रखे हुए हैं ना ये, इसलिए होंगे नहीं, ये छोटे हैं, दोबारा करना पड़ेंगे। क्या करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बुरे लग रहे हैं, ये बहुत ही जहर लग रहे हैं। एक काम करते हैं, रुको, इसको हम
वर्टिकली इतने हों तो बेटर है। एक काम करता हूँ मैं, बाकी सबको उड़ा देता हूँ। अबे घड़ी पूरी नहीं होगी इन चक्करों में। लो भैया, गाइड खो गई। वेयर इज गाइड? हो गई गाइड। वारी हो रही है और कुछ भी नहीं है। गाइड को लॉक कर दूं मैं पहले। लॉक गाइड मैंने छोटा कर दिया या करना है? कर दिया। इनको डिलीट करना है। सर 60। ओ क्यों? यस क्यों 12। 60? क्यों 60 वाई? ये 12 आएंगे। ये आ गए। अब मसला ये है, इसके पीछे ये आ रहे हैं, इन्हें डिलीट करो। एक अच्छा सर अभी एक बार सुनो। मैं तो कह ही रहा। एंड फाइनली जान छुटी, ये हो गया। अब स्मार्ट गाइड हाइड करते हैं, कंट्रोल सेमी कॉलन से हाइड हो जाती है। ये सेंटर वाले को भी लॉक कर देता हूँ मैं। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब सेलेक्ट करके इन्हें ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि ये हिल गए तो मैं हिल जाऊंगा। अब ये सब ग्रुप है, सही है। यस। हाँ, इनको ग्रुप बना लिया, हमारा इतना काम हो गया। जो हमारा मेन काम था वो तो हो गया, जो रोटेट टूल की मदद से होना था। अब जल्दी से इसकी निडल्स बनाते हैं। तो निडल्स बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, यहाँ पे आपको चलो एक और टूल सिखा देता हूँ कि मैं यहाँ आया। ये मैंने एक ली रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद जनाब, अगर मैं इन शॉर्ट बहुत सिंपल और सोबर सी निडल्स बनाऊं, जिसे मिनट आर्म्स, आवर आर्म्स एंड सेकंड आर्म कहा जाता है, ये लो भाई बन गई। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ये बन गई। अच्छा, ये बन गई तो इसी की एक कॉपी ले लो। इसको इससे पतला कर दो, एक मोटी होती है, एक पतली होती है, एक चौड़ी होती है। ये भी बन गई। इसी की एक और कॉपी ले लो। ये सेकंड वाली है, तो ये और मजीद पतली होगी। तो ये बहुत बड़ी नहीं होगी? हाँ, अभी मैं सिर्फ बना रहा हूँ, छोटी तो हम कर लेंगे। मुझे पता है घड़ी से बड़ी तो सुइयां है। सबर सबर सबर, बन तो जाए। लो, बन ही नहीं रही। मुझे पता है ये बड़ी है। हम जूम करते हैं। इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड, सेकंड वाली का। ओह, हाँ जी, तो आप फरमा रही हैं ये बड़ी होगी, बिल्कुल ये बड़ी होगी, मुझे पता है। तो अबे क्या हो गया? अच्छा, मैं कीज ही गलत प्रेस कर रहा हूँ। और छोटी कर दो। कितनी भाई यार सुइयां लग रही होंगी। सारा कह रही होंगी सर इतने अच्छे। अब मसला ये है, इसको सेंटर में लाना है, फिर इसमें से किसी एक को अनलॉक करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अब मुझे सिर्फ ब्राउन वाले को अनलॉक करना है। क्या करूं मैं? लेयर के पैनल को ओपन करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे ये रहा ब्राउन वाला, ये लॉक है ना, सिर्फ इसे अनलॉक कर दिया। एक को सेलेक्ट कर लो, इसे सेलेक्ट कर लो, इसी को मास्टर बना लो, सेंटर अलाइन। कैसा? ठीक है। और यस। वापस इसे आप लॉक भी कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा। और ये मुझे रखना है यहाँ पे ऊपर, इस जगह पे, ये यहाँ आएगा।
अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ वापस से, और इसे वापस अंदर भेज दिया। इसे अब मैं करूँगा छोटा, ठीक है। ये ओवर्स की हो गई। अब छोड़ो वो जो वहां बनाई थी उसे छोड़ो, आर प्रेस कर रहा हूँ, रोटेट टूल का क्यों ना यूज करें। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। जूम करना पड़ेगा, नजर आना बंद हो गया मुझे। सेंटर में इसे मैंने घुमाया शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री, एंड वन मोर 45 डिग्री, एंड वन मोर। यहाँ पे लाके मैंने ऑल्ट की प्रेस की, इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। ये हो गई इसकी आवर्स वाली। क्या जरूरत है मैं वहां से लाऊं आवर्स वाली, सॉरी मिनट वाली। और मिनट वाली आपको पता है थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको मैंने बड़ा कर दिया, एंड इसको सेलेक्ट किया, आर प्रेस किया, और इसी के यहाँ सेंटर पे आके इसका पॉइंट लगाया, यहाँ पे लेके गया, ऑल्ट की प्रेस कर ली, माउस के बटन को रिलीज कर लिया, और यहीं से मैंने इसे, ये सेकंड वाली है तो इसे मैंने इतना बड़ा करके इसका कलर जो है रेड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, मोटी पतली की खैर है, अभी फिलहाल इसको चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, और ये बहुत ज्यादा होगी जाहिर है फिर ऐसे। जहर क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई नजर आ रही है, और ये कलर अच्छे नहीं है। इन कलर को मैं कर देता हूँ जो हमारे इसके कलर हैं ये, या फिर ये वाले। अच्छा ये भी हो गया। यहाँ पे एक मैं सर्किल बनाऊंगा, और इस सर्किल को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा सेंटर में बिल्कुल, या अगर सेंटर नहीं हो रहा तो हम ऐसे सेंटर कर लेते हैं, और फिर इसको मैं कर दूंगा बड़ा जितनी नीड है। नाउ वही चीज खूबसूरत लगने लगी सिर्फ सेंटर में एक सर्किल लाने से। और ये हमारी इन दो निडल को उठा के फेंको। सो हमारा इतना काम भी हो गया, 12:20 हो रहे हैं। इन सबको सेलेक्ट करो, ग्रुप कर लो, तो हमारा इन साइड की निडल्स वगैरह ये सब रेडी हैं। अच्छा निडल्स को सर खूबसूरत कैसे बनाए, ये तो बहुत ही सिंपल है सर, वो तो इतनी अच्छी अच्छी निडल्स होती हैं, देख के इतनी अच्छी लगती हैं। तो सारा नया टूल सीख लो, जितनी अच्छी निडल्स बनानी हो बना लेना, इस टूल की मदद से आगे भी कुछ सिखाऊंगा। फिलहाल अंदर की घड़ी रेडी है, बस इसके स्ट्रैप बनाने हैं, और अंदर से तो रिस्ट वॉच हमारी रेडी हो गई है। चलो, अच्छी सुई बनाने के लिए आप क्या करोगी, आप ये करोगी कि आपने एक लाइन बनानी है, या आपने लाइन बना ली, ठीक है। इसको कोई स्ट्रोक वेट दे दो, ठीक है। सारा यहाँ तक क्लियर, सारा है या नहीं। Yes, yes, the अच्छा है, clear. है। अच्छा, रोटेट टूल के नीचे आ रहा है विड टूल। विड टूल क्या करता है, आपकी पाथ की चौड़ाई के साथ खेल रहा होता है, ठीक है। विड टूल ले लो, उसका नाम ही विड है, चौड़ाई, ठीक है। नीचे से इसे कर दो थोड़ा सा चौड़ा, ऊपर से आके अब देखो आप क्या कर सकती हो, सारा कैसी निडले बना सकती हो, आपकी सोच है। आप कैसे कैसे डिजाइन बना सकती हो, आपकी सोच है। जितनी हसीन आपने निडल बनानी है बनाओ, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, इसको यहाँ पे लाके ऐसी बना दो, बन गई खूबसूरत सी निडल। जी साहब। Yes, yes, sir. इसको सेलेक्ट करो, आर प्रेस करो, यहाँ पे क्लिक कर दो। मैंने पहले, आपको पता है मुझे मैनुअल काम में मजा आता है, इसलिए मैंने पहले मैनुअल आपको बताया, क्योंकि मैं रिकमेंड ही मैनुअल करता हूँ, मुझे खुद शौक है भाई, मैनुअल करो जो करना है। अच्छा जरूरी नहीं है आप ऐसा ही डिजाइन बनाओ, डिजाइन आप कैसा भी बना सकती हो, बस विड टूल को समझ लो। दोबारा बता रहा हूँ, एक सिंपल सी लाइन खींचनी है। उस लाइन को खींचने के बाद भले स्ट्रोक भी ना बढ़ाओ, ये काम विड टूल ही कर देगा। यहाँ पे आ जाओ, जूम करता हूँ ताकि आप समझो। यहाँ पे आया, इस पाथ पे क्लिक किया, ये ऐसे ऐसे चौड़ा कर दिया, इतना, ठीक है। ऊपर गया, सिर्फ समझाने के लिए, इसके टॉप पार्ट पे, यहाँ पे ये सिंपल सी आपकी अभी निडल बन जाएगी। इसी टूल से यहाँ पे आके इसे ऐसे मैंने पतला कर दिया बिल्कुल, ये बन गई नोकदार, ठीक है। उसी Yes, उसी पाथ के साथ किया। अब बीच में से मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा डिजाइन चाहिए,
तो इसे जूम करो, यहाँ से थोड़ा सा इसे फैला दो या इन साइड पे ले लो, ये देखो इस तरह की। आपने कहा ऊपर जाके फैल जाए, फैला दो। आपने कहा सेंटर में आके थोड़ी सी कम हो जाए, कम कर दो। या आपने कहा नहीं सेंटर में आके फैल जाए, फैला दो। कम करना है कम कर दो, ये देखो आप। अच्छा, और आओ यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी पाथ है तो आप इसे बाद में भी एडजस्ट कर सकती हो। अभी बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। ये अब मेरा डिजाइन ऐसा है ना, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से स्ट्रोक बढ़ाऊंगा, क्योंकि बनी भी तो स्ट्रोक पे ही है, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपने किया क्या है। ठीक है। उसके बाद आपने कहा ये तो बड़ा ही बकवास डिजाइन है, दोबारा विद टूल पे आ गए और दोबारा इसको खेलना शुरू कर दिया, ये लो। अब आप सोचो कि आप किस तरह के डिजाइन क्रिएट कर सकती हो, सारा चेक। यस। सिर्फ ये विद टूल का कमाल है। ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले रोटेट टूल पढ़ा था, तो रोटेट टूल की प्रॉपर्टी अगर याद रखती हो तो इस पे यहाँ क्लिक करो, ड्रैग करो, और देखो मैं फिर पटरी से हट गया। रिस्ट वॉच बताने के बजाय मैं क्या करने लगा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा ये खतरनाक सा बेहतरीन सा यस। डिजाइन आपके सामने। और मजे की बात है कि ये स्ट्रोक पर है। अगर मैं चाहूँ तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इससे थोड़ा सा घुमा दूं, ऐसे। नाउ सारा कैसा, यस। अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो खेलती रहना। अब ये मत कहना सर इतनी सिंपल निडल बनाना क्यों सिखाई, मैंने आपको बहुत आर्टिस्टिक निडल बनाना सिखा दी। अब आपकी मर्जी, आप वो बनाओ ना बनाओ। मुझे इस सर्किल के अंदर थोड़ी सी एक मैं चाह रहा था कि आउटलाइन लग जाए तो ये अच्छा लगेगा। तो रुको, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये कर लेता हूँ, और इसको मैं स्ट्रोक के अंदर रेड दे देता हूँ। रेड देने के बाद इसका वेट भी बढ़ा देता हूँ। ओए होए होए होए, देखा सारा, इतनी इतनी सी चेंजेस से चीजें हमारी कितनी अच्छी हो जाती हैं। है। यस। तो यहाँ से मैंने इसे भी ग्रुप कर दिया। ग्रुप करके मैं चाह रहा हूँ उसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, लेकिन टाइम सारा सिर्फ मेरे पास 5 मिनट है, इसको यहीं होल्ड करें। 5 मिनट में नहीं होगी कंप्लीट, पूरा स्ट्रेप बनाना है। लेकिन मैं इनकेस आपको आइडिया दे दूं, अब मैं भाग रहा हूँ, मतलब कहने का मैं तेजी से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ ऐसे। इस बॉक्स को मैं रखता हूँ यहाँ पे इसके सेंटर में, इसके सेंटर में रखता हूँ, नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा। मैं आपके समझाने के लिए इसे इस तरह से आसान करूंगा कि मैं बिल्कुल इसके बॉटम से चिपकाऊंगा पहले, एक दो, यहाँ पे रखा बॉक्स को। उसके बाद 1 2 3 4 टाइम इसे ऐसे किया। सेम ही इसके साथ एक कॉपी लेते हैं, उठाते हैं, ऊपर भेजते हैं। दूसरी क्लास दे दूंगा रिकॉर्डेड, उसमें पूरी होगी घड़ी। यहाँ पे रखा है इसे, 1 2 3 4 टाइम किया था ना, 4। इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट पीछे भेजो। पीछे भेजने के बाद जो गड़बड़ी है उसे पूरी करो। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। चौड़ा करने के बाद बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसका स्ट्रोक बंद कर दो। भाई ये क्यों आ रहा है। इतना काम हमारा हो गया। इतना काम होने के बाद मैं चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं चाह रहा। अब इसमें बनेंगे, लगेंगे हमारे स्ट्रैप। तो स्ट्रैप के लिए फिर से रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी, जगह कम है ना। एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, परेशान नहीं हो। है। चलो भाई हम किस करेंगे। सारा है कि तुम उसको बांध देंगे। लाइट चली जाएगी, पूरी नहीं होगी, बस इस चक्कर में है ना मेरा दिमाग काम नहीं कर। अच्छा अच्छा। आपने देखा होगा स्ट्रैप के ऊपर थ्रेडिंग हुई हुई होती है धागों से, जैसे सिलाई का निशान होता है, देखा होगा हर स्ट्रैप पे ऐसा ही होता है। अभी हमें वो बनाना है।
लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन से ये कुछ कोने मुझे जहर लग रहे हैं, इसको मैं 5 mm अंदर कर देता हूँ। अब अच्छा लगने लग गया ये, जो कुछ सीखा वो सब काम आएगा, ज़ाया कुछ नहीं होगा। नाउ इज मच बेटर। अब थोड़ी सी इसमें एक लुक आई है, वरना तो और ये बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, तो 1 टाइम अंदर और 1 टाइम इसे भी अंदर। हाँ, अभी थोड़ी बेहतर हो गई, पहले वरना बड़ी अजीब लग रही थी ये। और स्ट्रैप के थोड़े से कलर में चेंज करूँगा ताकि स्ट्रैप और उसमें फ़र्क नज़र आए। और इसको इसके पीछे भेजूँगा। अभी ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा अब इसे पतले भी कर लूँ मैं। हाँ, नाउ इज मच बेटर। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के बाद आपको पता है नीचे से स्ट्रैप में एक क्या कहते हैं, ट्राइंगल टाइप की शेप बन रही होती है, लेकिन इसमें नहीं बन रही। तो वो मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 एंकर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी बनाता हूँ सारा, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ऊपर से नीचे तक पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो। यस। ऊपर से नीचे तक, मुझे ऊपर से नीचे तक नहीं चाहिए, मुझे तो एक बीच के हिस्से से थोड़ा सा हिस्सा ट्रायंगल चाहिए। तो एक रूलर ले लो, यहाँ पे गाइड लगा लो ताकि दोनों तरफ बराबर से आप उसे ब्रेक करो। और गाइड नजर नहीं आ रही, राइट क्लिक करो, शो ग्रिड। और क्या कर दिया ये मैंने, शो ग्रिड नहीं करनी थी, शो गाइड करना था, और ग्रिड हाइड करना था, हाइड ग्रिड। ये आ गई। तो मुझे एक एंकर यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है। तो यहाँ पे आ रहा होता है पेन टूल, पेन टूल के साथ आ रहा होता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो एक एंकर में यहाँ लगा देता हूँ, एक एंकर में यहाँ लगा देता हूँ, 2 एंकर लग गए, मुझे ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया। अब मैं इन गाइड को हटा दूंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन से अब जब मैं इसे इनसाइड पे करूंगा, तो देखो इसे वहीं से हो रहा है जहां पे हमने एंकर लगाया। ठीक है, सारा समझ गई? यस। अच्छा जी, ये हो गया। ये प्रेस कर दो, यहाँ पे आ जाओ, ये कर दो। आ गई वही चीज जो ओरिजिनल स्ट्रैप में होती है, यस। ये कर दो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थ्रेडिंग भी तो होती है। थ्रेडिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अभी फर्दर एक सीख लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी पे इसकी कॉपी ली और इस कॉपी को इससे छोटा किया। छोटा करने के बाद थ्रेडिंग के लिए इसका कलर इससे लाइट ले लो आप, ये वाला। ठीक है, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दो, यहाँ से रिवर्स कर दो, ये स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक का थोड़ा सा वेट बढ़ा दो। उसके बाद यहाँ पे सिंपल जाके डैश में कन्वर्ट कर दो। डैश में कन्वर्ट करने के बाद डैश का साइज छोटा कर दो और इसे राउंड कैप कर दो। ज़्यादा थ्रेड चाहिए तो डैश का साइज छोटा कर दो। नाउ यू कैन चेक, थ्रेडिंग आ गई। यस। अच्छा, ये भी आ गई, तो फिर जाहिर सी बात है इसके हॉल भी बना लो आप। हॉल एक तरफ होंगे, अगर ये हॉल वाली साइड है तो ऊपर बक्कल वाली साइड होगी, तो बस हॉल बना लो आप ब्लैक से। यहाँ पे आ जाओ, डार्क लाइट के कॉम्बिनेशन से हॉल बना लो। नहीं, ये कलर इस पे ऑलरेडी है, ये करते हैं। और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से लाइट गई, कॉपी लो। कॉपी लेने के बाद इसमें डार्क कलर फिल कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, इसे ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेंटर में रखते हैं। ऑल्ट की मदद से इसकी आप कॉपी ले लो। ये इसके सारा जी होल्ड बन गए। तो नीचे वाला पार्ट रेडी है, थोड़ा सा मैं और रेडी कर लूँ और फिर मैं आपको क्लास रिकॉर्डेड दे दूंगा। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप बनाओगी एक रेक्टेंगल जो डायल घुमाने वाला होता है, ये बनाया। और ये कर लो, इसे ऐसे थोड़ा सा राउंड। ये आपने राउंड किया। ये राउंड करने के बाद इसको आपने यहाँ पे लाना है सेंटर में, बिल्कुल ऐसे रख दो। कंट्रोल शिफ्ट पीछे भेजो,
ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर दो आप। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसमें थोड़ी सी अभी वो फील नहीं आ रही घुमाने वाली, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल बहुत काम का है मेरे लिए, सबके लिए नहीं होता। मैं सारे काम इसी से कर लेता हूँ। इसका कलर थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं। ठीक है, लाइट कलर करने के बाद ऑल्ट की मदद से इसकी यहाँ पे ऐसे कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, चाहो तो इन सबको सेलेक्ट करके राउंड भी कर सकती हो आप। ए प्रेस करो, राउंड कर दो, तो ये सब राउंड हो गए। इन सबको सेलेक्ट कर लो फिलहाल, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है, तो अभी जब ये सबको ग्रुप कर लेंगे तो ये सेंटर भी हो जाएंगे सारा। ये देखो मैंने ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद पीछे वाले को सेलेक्ट किया, उसी को मास्टर बनाया, और उसके साथ सेंटर अभी क्या है, ऐसे कर लो। चलो, अब बन गया। देखा आपने, अलाइनमेंट सीखने का कितना फायदा है। ये हो गया इसके साथ सेंटर अलाइन। तो ये हमारा देखो खूबसूरत सा घूमने वाला भी लग रहा है। घड़ी का डायल बहुत बड़ा है, स्ट्रैप छोटे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है। अच्छा, सेम यही चीज़ है मुझे इसमें चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कलर सेम करने के लिए तो भाई हम कलर तो सेम ले लेते हैं। ये वाला है, ये वाला है, पता नहीं कौन सा वाला है, समझ में नहीं आ रही है। ये वाला है। ठीक है, इसको इसके पीछे भेजो। पीछे चला गया, साइज में उसी के बराबर का कर दो पतलापन। ठीक है, बक्कल बनाना है ना, तो वो कोई इतना मसला नहीं है। होल तो बनेंगे नहीं। हाँ, थ्रेडिंग ले लेता हूँ मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। और आप तो जा चुकी हो, लेकिन मैंने कहा आपकी क्लास पूरी कर दूं। यहाँ पे आ जाओ, इसका कलर लाइट कर दो, ये वाला। और स्ट्रोक में ले लो। स्ट्रोक में लेने के बाद ये कर लो आप, तो इसमें थ्रेडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें भी आ गई थ्रेड। ऊपर की थ्रेडिंग आपको नहीं चाहिए, जहाँ की भी नहीं चाहिए, जैसे यहाँ ऊपर नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, डायरेक्ट सिलेक्शन से इस वाले को सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, ऊपर की चली गई। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे नहीं चाहिए आपको, ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करो, डायरेक्ट सिलेक्शन से डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, इसमें क्या बताना। अच्छा, बहरहाल बक्कल बनाने के लिए सिंपल रेक्टेंगल ले लो। यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगल बनाओ। फिल में इसके कलर लो। बाकी बस अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। इसी के ऊपर एक कॉपी ले लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। इस कॉपी को इस तरह से छोटा कर लो, ऐसे नीचे लाओ, ऐसे कर लो। ठीक है, तो इसमें वाइट कलर दे दो, ताकि वो ऐसा लगे कि वैसे सही तरीका नहीं है। ठीक है, ये एक हिस्सा बन गया हमारा, वैसे सही तरीका नहीं है सारा। वाइट कलर देना कोई सही तरीका नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिखाया नहीं है, तो मैं क्या करूं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि वाइट कलर को अवॉइड करते हैं। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। फिलहाल इतना समझ लो, इसके ऊपर एक और शेप है, इसके पीछे एक और शेप है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये आ रहा है माइनस फ्रंट, इसे दबा दो। ठीक है, अब वो चीज़ मेरी बन गई। ये सही तरीका है, अभी सिखाऊंगा, आने वाली क्लास से इसी से रिलेटेड है। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है ये, यहाँ पे आके। ठीक है, बड़ा कर लो थोड़ा सा, या इस स्ट्रैप को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी ये चौड़ा लग रहा है। और ये वाली जो साथ में, ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ग्रुप कर लेते हैं ना। ठीक है, इसको सेंटर करो। सेंटर करने के बाद बस यहाँ पे एक निडल्स चाहिए, वो सारा आप बना लेना। बस मैंने एक आइडिया दे दिया। इस बक्कल को जितना भी चाहे आप अच्छा कर लो। यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करके, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीप जा चुकी है, तो इसको ऊपर लेके जाओ। इसे यहाँ तक रखो, बस काफ़ी है। इसको भले से ऊपर कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस एक निडल बना लेना, आज के लिए इतना ही।
तो आपकी रिस्ट वॉच रेडी हो गई है। तो आप उम्मीद है आप इससे अच्छी बनाओगे, मुझे समझाना भी होता है, दिखाना भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।